हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बाहर का वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास पेड़ के बारे में दिखाऊंगी जो हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा पेड़ है, ये एक इतना महत्वपूर्ण पेड़ है जिससे हमें न जाने कितने फ़ायदे मिलते हैं। तो आप लोगों ने शायद गेस कर लिया हो, पर मैंने अभी तक उस पेड़ को आपको दिखाया नहीं है और वो पेड़ है नीम का पेड़। ये नीम का पेड़ अनगिनत फ़ायदे हमें पहुंचाता है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है क्योंकि नीम एक ऐसा पेड़ है जिससे सैकड़ों बीमारियां, रोग ठीक होते हैं और इसकी जो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है वो हम सभी लोग जानते हैं। पर आपको क्या पता है कि इस नीम के पेड़ की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे एग्रीकल्चर में यानी हमारी खेती में कितनी ज़्यादा है। ये नीम का पेड़ ऐसे ऐसे कंपाउंड रिलीज़ करता है अपने पेड़ों के, अपने पत्तों के ज़रिए, अपने छिलकों के ज़रिए, अपने बीज के ज़रिए, अपने तेल के ज़रिए, जो कि बीमारियों को यानी कि जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोकने की कैपेसिटी रखता है, उनको रोकने की ताकत रखता है। तो आज हम बात करेंगे नीम के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेड़ है और मैं इस नीम के पेड़ से कुछ बनाऊंगी जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे पौधों को समझ लीजिए बीमारियों से लड़ने की एक क्षमता देता है, एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इट्स जस्ट लाइक एन इम्यूनिटी बूस्टर फॉर आवर क्रॉप्स। ये जो नीम का पेड़ होता है इसके बीज में और इनके पत्तों में कुछ ऐसे कंपाउंड रिलीज़ होते हैं, लिमोनॉइड्स जिन्हें हम कहते हैं, और ट्राइटोपीन्स होते हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी वायरल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं और इंसेक्ट को भी मारने की ताकत रखते हैं। तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग जहाँ होनी है, जहाँ अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छा खाने को मिले, तो जब भी आप क्रॉप ग्रो करेंगे तो उसमें कीड़े लगेंगे या कभी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस किसी भी चीज़ का अटैक हो सकता है। तो वहाँ पे अगर आप इनऑर्गेनिक मतलब दवाइयों का या रासायनिक पदार्थों का अगर आप छिड़काव करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। बल्कि नीम का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो नीम आपके लिए फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इस नीम के पेड़ में ये एक कंपाउंड जो रिलीज़ होता है, लिमोनॉइड और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं, तो उनके अंदर वो ताकत होती है कि वो फंगस का रोकथाम करें, वायरस का रोकथाम करें, बैक्टीरिया का रोकथाम करें, इवन ये इंसेक्ट्स को भी, कीट पतंगों को भी रोकथाम करने की इनमें ताकत रहती है। ये जो आपके पत्ते खा रहे हैं कीड़े, तो ये उनको भी रोकथाम करते हैं। तो नीम का पौधा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे एग्रीकल्चर फार्मिंग में इसकी बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आपके जो खाने में जो पेस्टिसाइड वगैरह जो यूज़ हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक यूज़ हो रहे हैं, यानी कि पेड़ पौधों से ही मिले हुए वो पेस्टिसाइड आपको अगर आपके उसमें खेती में यूज़ हो रहे हैं तो वो आपको नुकसान नहीं करेंगे इतना जितना कि ये इनऑर्गेनिक या जो पदार्थ आपने बाज़ार से, दुकानों से ख़रीदे हैं, क्योंकि वो बहुत ही हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। क्योंकि ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं ये बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं, इनका डायरेक्ट रिलेशन है कैंसर कॉजिंग में, और ये आपके एंडोक्राइन सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, यानी कि आपकी थायराइड को, आपकी किडनी को, आपके इंसुलिन बनाने की क्षमता को, इन सबको ये अफेक्ट करते हैं। तो हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए इन पेस्टिसाइड्स का जो कि दवाई या फिर रासायनिक पदार्थों के रूप में हमें बाज़ारों में मिलती है, और क्योंकि ये हमारी सेहत पे सीधा सीधा प्रभाव डालते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं हमारी सेहत को। और हमें कोशिश करके नीम या फिर ऐसे ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे बॉडी को कम नुकसान करेंगे। तो
इसीलिए मैं आज आपको नीम के पत्तों से एक ऐसा पाउडर बना के दिखाना चाहती हूँ, जो कि इस पाउडर को अगर आप अपने पेड़ पौधों में डालेंगे, आप अपने सब्जियों में डालेंगे, तो आपके सब्जियों में पेस्ट का अटैक कम होगा। एंटी बैक्टीरियल की तरह से ये काम करेगा, एंटी फंगल की तरह से ये काम करेगा। आपके पेड़ पौधे थोड़े हेल्दी रहेंगे और ये पाउडर आप अपने किसी भी पेड़ पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने नीम ले लिया था, मैं उसको घर पर ले आई थी उनके पत्तों को, और मैंने इसको धो करके, और इसको अगर आप चाहें तो धोएं, बिना धोए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मैंने इसकी पत्तियों को अलग अलग कर लिया, डालियों में से निकाल दिया। फिर मैं इसको सुखाऊंगी, मैं इसको धूप में रखूँगी। हालांकि अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, तो यहाँ तो धूप निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है इस वक्त, लेकिन जो है आप इसको कहीं ऐसी ड्राई जगह पे रखिए जहाँ पानी ना इसमें वो हो, तो ये खुद ब खुद 5-6 रोज़ में सूख जाएंगी। और आप इन डंडियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे काम आ सकती हैं। आप एज अ टूथपिक, और आप इसको फ्रूट्स खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो ये जो पत्ते जब सूख जाएंगे, इनको सुखाने के बाद से मैं इसका एक पाउडर बनाऊँगी। इसको आप मिक्सी में पीस सकते हैं, और इस पाउडर को मिक्सी में पीसने के बाद से आप इसको एक डब्बे में रख लीजिए, किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लीजिए। उससे क्या होगा कि ये आपका पाउडर तैयार रहेगा, और जहाँ पे भी आपको कभी ज़रूरत लगे कि मुझे इस पौधे में कुछ पेस्ट का अटैक दिख रहा है या इसमें कोई बीमारी दिख रही है, तो वहाँ पे आप इसको थोड़ा छिड़क दीजिए। आप वैसे भी अपने घर में इसको छिड़क दीजिए। मैंने ख़ुद नीम का पेड़, इसकी इतनी सारी फ़ायदे को जान करके मैंने एक नीम का पेड़ लगाया है, जो कि आप देख सकते हैं। ये बहुत छोटा सा है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये बाकी लोगों के काम आएगा। तो ऐसे पेड़ पौधे, ऐसी क्रॉप्स को हमको ना लगा देना चाहिए अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, ताकि वो भी इनके सारे गुणों का इस्तेमाल कर सकें अपने लिए। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो नीम की खली है या नीम पाउडर है, इसको जब आप ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो ये आपको 1 केजी का जो पैकेट होता है, ये 150 से 200 के करीब मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए कितना वैल्यूबल है। और वो लोग जिनके घरों के आसपास नीम के बहुत सारे पेड़ लग रहे हैं, तो वो इनकी पत्तियों को इकट्ठा करके और नीम के बीजों को इकट्ठा करके नीम की खली, नीम का पाउडर तैयार कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। उससे क्या होगा कि वो जो है इकोनॉमिकली वो थोड़ा जो है स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। वो एक अपने लिए नीम से अपने आप को जोड़ करके एक रोज़गार अपने लिए बना सकते हैं। ये मैं उन भाई बहनों के लिए कहना चाहती हूँ जिनके खेतों में बहुत सारे नीम के पेड़ लगे हुए हैं, और अगर उन्हें कोई भी रोज़गार नहीं समझ में आ रहा है, तो वो नीम की पत्तियों, नीम के बीजों, नीम की खली तैयार करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल नीम बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो आप इसको बेच कर के आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। और यकीन जानिए, आने वाले टाइम में जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होते जाएंगे, जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होते जाएंगे कि ये जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये पेस्टिसाइड हैं, ये हमारी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो लोगों का भी झुकाव जो है ऐसी चीज़ों की तरफ हो जाएगा जो उनको उनकी सेहत पे ना नुकसान डालें, जो उनकी सेहत पे कम नुकसान डालें। तो आप नीम से जोड़ करके अपना रोज़गार जो है बना सकते हैं। तो अब देखिए, बात करते हैं। मैंने ये जो है नीम का पाउडर बना लिया है, और इस नीम के पाउडर को मैं इकट्ठा करके अब रख लूँगी एक कंटेनर में, और इस नीम के पाउडर को मैं इस्तेमाल करूँगी अपने हर उन पौधों में जिनमें मुझे लगेगा कि मुझे एक एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल या पेस्टिसाइड के रूप में मुझे इस्तेमाल करना होगा, जहाँ पे भी मैं इसका छिड़काव कर सकूँगी। और सबसे अच्छी बात, गमले में नीम के पत्ते, नीम की खली, नीम का पाउडर डालने से जो मिट्टी की जो कहते हैं उपजाऊ और ज़्यादा हो जाती है, और मिट्टी जो है जब अच्छी होती है तो आपके पेड़ पौधे खुद बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो एक उन पेड़ पौधों में लड़ने की ताकत समझ लीजिए
ज़्यादा हो जाती है। तो आप अपनी मिट्टी का एनरिचमेंट कर सकते हैं, नीम पाउडर, नीम खली वगैरह डाल कर सकते हैं, और ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र की तरह से भी यूज़ होती है। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।